हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष कौन है और उसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल है। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जो हमारा पहला संगठन है जिसका नाम है यूएन। बात करें यूएन की, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और बात करें अगर मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन। स्थापना की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके अध्यक्ष जो है एंटोनियस गुटेरस। बात करें ये किस देश के हैं, तो ये पुर्तगाल देश के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो संगठन है उसका नाम है यूएन सुरक्षा परिषद, ठीक है। यूएन सुरक्षा परिषद, इसकी भी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। और बात करें इसके सदस्य देश की कि वो कौन कौन से देश इस यूएन की सुरक्षा परिषद, मतलब इसको सिक्योरिटी काउंसिल, हमारे यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसको सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। और बात करें अगर इसके सदस्य की, तो चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, ये इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ये 5 देश, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, ये सभी इसके स्थायी सदस्य हैं। और इन्हीं देशों के पास इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर किसी डिसीजन पर कोई वोटिंग होती है तो इस वीटो पावर से उस वोटिंग को बदल दिया जाता है। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर, ठीक है। और अगर बात करें अस्थायी देश की, कि कुल और अस्थायी देश
अस्थायी सदस्य देश। ठीक है, तो बात करें अगर कोई अस्थायी सदस्य देश की, तो 10 देश ऐसे हैं जो इसके अस्थायी रूप से सदस्य। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो संगठन है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, मतलब विश्व बैंक। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जुलाई जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, और बात करें अगर इसके मुख्यालय की, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन 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 डीसी, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और बात करें अगर इसके अध्यक्ष की, कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष का नाम है अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, और इसके एमडी और सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो इनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है, और एक और नाम मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक, तो इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है इंदरजीत गिल। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। बात करें कि इसकी स्थापना जो है विश्व बैंक की, वो कब की गई, जुलाई 1944 में। बात करें इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष अजय बंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इसका मतलब है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ठीक, तो ये कौन है, अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, इंदरजीत गिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड यूनिसेफ, इसको हम कहते हैं यूनिसेफ। नोट कीजिए इसको। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ। बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क। और इसकी जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष का नाम है कैथरीन एम रसेल। ठीक, इसके अध्यक्ष का नाम है कैथरीन एम रसेल।
चलिए, हमारा अगला जो ग्रुप है, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूएनडीपी, जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बात करें इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई, यूएनडीपी की। बात करें इसके मुख्यालय की, तो यूएनडीपी जो है इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 22 नवंबर 1965 को, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अकीम स्टेनर। ठीक, इनके अध्यक्ष का नाम है अकीम स्टेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNWEP, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, UNWEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इस वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को UNWEP की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली। ठीक, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। बात करें इनकी अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष का नाम है सिंडी मैकलेन। ठीक है, सिंडी मैकलेन इसकी अध्यक्ष। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में यहाँ लिख लीजिए आप, कि इस संस्था को इस संस्था को 2020 का नोबल शांति पुरस्कार भी मिला है। नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 2020 का जो नोबल प्राइज इन पीस, शांति पुरस्कार जो रहता है, शांति के क्षेत्र में जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है, वो इस संस्था को दिया गया है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड फूड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, अब जब कोरोना की बात चली है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बात करें इसकी स्थापना की, तो 7 अप्रैल 1948,
7 अप्रैल 1946। 7 अप्रैल 1948 को इसका इसकी स्थापना हुई। और बात करें अगर कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का क्या है, हेडक्वार्टर। और इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है टेड्रोस एथेनॉम, ठीक है, टेड्रोस एथेनॉम WHO के अध्यक्ष। तो 7 अप्रैल 1948 की स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय है और टेड्रोस एथेनॉम इसके अध्यक्ष। अब है ILO, ठीक है। ये ILO क्या है इसे समझते हैं अब। ये है इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना भी अप्रैल 1919 में हुई। मुख्यालय मुख्यालय इसका भी कहाँ पर है, जेनेवा में। ILO का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो गिलबर्ट ह्यूम, गिलबर्ट ह्यूम भी इसके अध्यक्ष ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और चलिए, और जब हमने यूनेस्को का जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पूरे विश्व विरासत स्थल के बारे में बताया था, उसमें हमने समझा था कि यूनेस्को की जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1946 को हुई। और साथ में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है आंद्रे एजोले। ये भी आप ध्यान रखें, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये 45 है, 16 नवंबर 1945, ठीक है। तो ये यूनेस्को के बारे में था। अब यूनाइटेड नेशन का ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक। चलिए समझते हैं। तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972 को, और जिसका मुख्यालय है नैरोबी, ठीक। इसका मुख्यालय है नैरोबी, जो कि कहाँ पर है, केन्या, ठीक है। तो नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय है।
और बात करते हैं अध्यक्ष की कि यूएनईपी के अध्यक्ष कौन है? तो एंडरसन इगर एंडरसन यूएनईपी के अध्यक्ष। अब है WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक, तो ये जो WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना हुई है, बात करें स्थापना की तो 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई। तो WWF की स्थापना कब हुई है? 29 अप्रैल 1961 को। ठीक, तो बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है WWF का वो है ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड। ठीक, ग्लैंड जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है आदिल नजम। आदिल नजम। ठीक, आदिल नजम कौन है? WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसके अध्यक्ष। ठीक, हमारी अगली संस्था जो है इसका नाम है IUCN, जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो ये IUCN क्या है? हमारी जितनी भी प्रजातियां, चाहे जानवरों की हो या पेड़ पौधों की, जो विलुप्ति की कगार पर हैं, तो उनको कंजर्व करने का, उनको बचाने का काम कौन सी संस्था करती है? IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना भी हुई है 5 अक्टूबर 1948 को। और बात करें मुख्यालय की, तो इस संस्था का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ग्लैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इस IUCN के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ब्रॉन अबॉर्ले। ब्रॉन अबॉर्ले जो है ये IUCN के अध्यक्ष हैं। तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके ब्रॉन अबॉर्ले हैं। चलिए, अब है अगला जो हमारा, उसका नाम है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995। ठीक, तो 1 जनवरी 1995 को
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। और बात करें उनके अध्यक्ष की, तो उनका नाम है नागोजी ओकोनजू, नागोजी ओकोन लेवावा, लेवाला। ठीक, ये उनका पूरा नाम। नागोजी ओकोनजू लेवाला जो है ये अध्यक्ष हैं किसकी, ये अध्यक्ष हैं WTO की, हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक, ये है इसका पूरा नाम WTO का। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट IMF, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, चलिए तो अब समझते हैं ये जो IMF है इसकी स्थापना कब हुई। तो IMF की स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, IMF इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। तो बात करें मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। चलिए बात करें अध्यक्ष की, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अगर चाहे अध्यक्ष कह लो चाहे चेयरमैन कह लो, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है ये इसकी अध्यक्ष या चेयरमैन है, और साथ में इनके मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है पैरी ओलिवर। पैरी, बात करें मुख्य अर्थशास्त्री की, तो मुख्य अर्थशास्त्री जो है उनका नाम है पैरी ओलिवर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारी अगली संस्था का नाम है इंटरपोल। ठीक, तो इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसको बोला जाता है इंटरपोल। स्थापना हुई है उसकी 7 सितंबर 1923। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 7 सितंबर 1923 को। और मुख्यालय की बात करें तो ये है लियोन में, और लियोन कहाँ पर है, ये है फ्रांस। ठीक है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अहमद नसीर अल रशीद। ठीक, अहमद नसीर अल रईसी जो है ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब नाम ये आपने भी सुना भी होगा, कई एग्जामों में इससे पूछा भी है, नाटो। ये क्या है नाटो? तो नाटो की बात करें तो ये है नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो। तो बात कर रहे हैं हम अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में। ठीक, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अब है हमारा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब इसे समझते हैं। तो इसकी स्थापना जो है ये हुई है जनवरी 1971 में। ठीक है, जनवरी 1971 में स्थापना। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो ये क्लॉगनी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्लाउड शॉ। क्लाउड शॉ। ठीक है, क्लाउड शॉ इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हैं। जनवरी 1971 में स्थापना हुई है। क्लॉगनी में इसका मुख्यालय है और क्लाउड शॉ इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब है IOC। तो ये IOC जो है समझते हैं ये क्या है? तो इसका मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक, बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1894। 23 जून 1894 इन इसमें इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, बात करते हैं मुख्यालय की। तो लुसान लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में। और बात करें अगर इसके अध्यक्ष की, तो थॉमस वॉच थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा
फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक, तो जो जो फीफा मैच, फीफा वर्ल्ड कप, जैसे हमारे यहाँ पर वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही 4 साल में एक फीफा भी आयोजित किया जाता है। ये फुटबॉल का सबसे बड़ा एक मैच होता है। तो ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। बात करते हैं स्थापना की, तो 21 जून 1904 यहाँ पे इसकी स्थापना हुई और ज्यूरिख यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक, ये है आपकी स्थापना और ये है आपका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे जून नहीं, यहाँ पे मई कर लेना। बात करते हैं अध्यक्ष की। फीफा फीफा क्लब का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक, जियानी इन्फेंटिनो कौन है? फीफा के अध्यक्ष। अब बात करते हैं आईसीसी। आईसीसी जो है ये क्या है? ये है हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, आईसीसी जो है ये क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना, बात करें अगर स्थापना की, तो ये हुई है 15 जून 1909। ठीक है, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है और आईसीसी का जो मुख्यालय है ये है दुबई, जो कि यूएई में आता है। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ठीक है ना, ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है, दुबई में इसका मुख्यालय है और ग्रेग बार्कले क्या है? इसके अध्यक्ष। ठीक, अगले संगठन का नाम है सार्क। ठीक, तो जो सार्क है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब सार्क की स्थापना की बात करें तो ये 8 दिसंबर 1945, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई है और काठमांडू नेपाल में सार्क का
क्या है, मुख्यालय। ठीक है, काठमांडू नेपाल में क्या है, शाहरुख का मुख्यालय। चलिए अब बात करते हैं सदस्य देश की। तो कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं, तो ये समझते हैं। तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक, ठीक है। तो ये सभी 8 जो देश हैं, ये इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश के हैं कुल 8 देश। ठीक, ठीक है। तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये शार्क के सदस्य देश हैं। चलिए हमारा जो अगला संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, तो इसे ब्रिटेन, रूस, भारत और चीन, इनके के द्वारा कब बनाया गया, 2006 में। 2006 में बनाया गया। ठीक, लेकिन 2010 में, तो पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक्स, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया और चाइना, पहले इसका नाम था ब्रिक्स। लेकिन 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तब से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स प्लस क्या है, कई और कंट्रियां जो है वो भी इसमें और लगातार जुड़ती गई, तो इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब जैसे 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को 2 देश भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, जिनका नाम है मिस्र और जिनका नाम है मिस्र और इथोपिया। ठीक है, तो मिस्र और इथोपिया भी इसमें शामिल हो गए। इसमें दो इसमें ईरान, यूएई, ठीक है, इनको भी शामिल कर लीजिएगा, और सऊदी अरेबिया। ठीक है, इनको देखिए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सभी देश इसमें शामिल 1 जनवरी 2024 को हो गए।
अच्छा, और ऐसा कोई सदस्य देश है कि जिसे आमंत्रित तो किया था? तो एक है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को शामिल होने आमंत्रित किया, आमंत्रित किया गया, लेकिन इसने शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इस देश ने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना को इनविटेशन तो दिया था, लेकिन अर्जेंटीना ने उसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब है हमारा विम्सटेक। BIMSTEC। ठीक है, विम्सटेक। इसको समझते हैं। तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल, ये है कॉरपोरेशन, ये और लिख लेना कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है, बहुत काफ़ी बड़ा नाम है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल कॉपरेशन। ठीक है, ये पूरा बिम्स्टेक को बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नाम है, एक दो बार आप इसको लिख कर देखिएगा, समझ से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन। चलिए, ठीक है, तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो है वो 6 जून 1997 में की गई है। ठीक है, 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई है। तो बात करें मुख्यालय की, तो ये इसका मुख्यालय जो है ये ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और बात करें अगर सदस्य देश की, ठीक है, तो इसके सदस्य देश कौन कौन है? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद म्यांमार और थाईलैंड। तो ये सभी 6 देश जो हैं ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, और अगर बात करें अध्यक्ष की, तो बिम्स्टेक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है तेंजिंग तेंजिन लेकफेल। ठीक, तेंजिन लेकफेल जो है
ये बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन्हें हमने समझा। आशा करता हूँ आपको ये संगठन के बारे में जानकारी जो हमने आपको दी है ये बहुत समझ में आई होगी। इसी तरह से हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं हम इसी क्लास के पार्ट 2 में।